नमस्कार। किसी ने ठीक ही कहा है कि अन्याय करने वाले के साथ साथ अन्याय को चुपचाप सहन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है। ये बात डॉक्टर कम्युनिटी पे बिल्कुल लागू होती है और लग रहा है कि दशकों से जो अन्याय डॉक्टर कम्युनिटी पे हो रहा है उसकी एक सीमा क्रॉस हो चुकी है और जो ये घटना 9 अगस्त 2024 को कलकत्ता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुई हमारी 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ, वो हमारा सर तो शर्म से झुकता ही है। लेकिन उसके बाद उस क्राइम को जो ढकने की कोशिश की गई, उसके सबूत मिटाने की कोशिश की गई वहाँ की सरकार द्वारा, वहाँ के हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये और शर्मसार करने की बात है। और उस अन्याय के खिलाफ जब वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स खड़े हुए और उन्होंने इसको चैलेंज किया, तो उनके उस आंदोलन को कुचलने के लिए 14 और 15 अगस्त की रात को जो मॉब अटैक करवाया गया उनके ऊपर और सबूतों को मिटाने की फिर से एक बार कोशिश की गई, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन मैं दाद देना चाहता हूं रेजिडेंट डॉक्टर्स की, कलकत्ता के रेजिडेंट डॉक्टर्स की, जिन्होंने एक दीप जलाया। और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, नई दिल्ली में और शहरों में, उन्होंने उस मशाल को जलाया और आज वो जोत से जोत जलते 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 एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुकी है। और रेजिडेंट डॉक्टर से लेके सीनियर डॉक्टर से लेके प्राइवेट डॉक्टर्स, जितनों में हम डॉक्टर्स को बांट दिया गया है, सब अब एक हो चुके हैं और सब देख रहे हैं कि पहली बार बहुत समय के बाद डॉक्टर ने एक आवाज में बोलना शुरू किया है कि अब बस, अब बहुत हो चुका। अब हमें जो है एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाए काम करने का, और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो सिर्फ सिक्योरिटी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे, सिक्योर एनवायरनमेंट मांग रहे हैं काम करने का, जहां पे हमारी महिला डॉक्टर्स जो हैं वो सेफ महसूस करें। ये कौन सी बड़ी मांग है? जब हम छात्र थे, जब हम एमबीबीएस करते थे, तब भी हड़तालें इसी बात पे होती थी कि हमें सिक्योरिटी दो। और अब हम इतने वर्षों के बाद भी देख रहे हैं कि इसी मांग को लेकर डॉक्टर फिर से सड़कों पे है कि हमें सिक्योरिटी दो। क्या सिक्योरिटी देना इतना बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए? आप एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी दे सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि विमान के जो यात्री हैं वो सुरक्षित रहें, तो इतने सिक्योरिटी चेक्स हैं, इतने प्रोटोकॉल्स हैं, इतने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। तो क्या ये सरकार नहीं चाहती कि जो डॉक्टर काम कर रहे हैं दिन रात, और खासकर रेजिडेंट डॉक्टर जो 24 से 36 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वो सिक्योर रहें? क्या वो चाहते हैं कि इसी तरह के जो रेप और हत्याएं हो रही हैं वो होती रहें? बहुत शर्म की बात है। और एक कानून लाना है इन्होंने, 2019 में वो कानून बन भी चुका है, एक सेंट्रल एक्ट। क्यों नहीं सरकार उसको पास कर रही? क्या उसमें अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स द्वारा? उससे क्या हट जाएगा? अगर हमारे डॉक्टर सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो एफिशिएंटली काम करेंगे, बिना किसी डर के काम करेंगे, तो पेशेंट भी हमारे सेफ रहेंगे। एक निडर डॉक्टर ही एक पेशेंट की जो है बेस्ट केयर कर सकता है। अगर डॉक्टर ही अपने लिए डरा होगा, डरा सहमा होगा, वो कैसे अपने पेशेंट का इलाज कर सकता है? तो लोगों को जो ये एक डॉक्टर का मुद्दा देख के चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये वो जो है ये सिर्फ डॉक्टरों के इशू की बात नहीं है, पेशेंट्स इन्वॉल्व हैं। और वो जो डॉक्टर जिसके साथ ये अत्याचार, वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो पहले एक महिला थी। आज कहां वो है, वो महिला एक्टिविस्ट, वो प्लेकार्ड गैंग, वो वुमेन राइट्स के फेमिनिस्ट, सब चुप हैं आज। हाँ, और हम डॉक्टर भी देख रहे हैं कि ये चुप्पी क्यों? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी महिलाएं महिलाएं नहीं है? डॉक्टर बन गई तो क्या उन्होंने कोई उसमें उनका कसूर हो गया कि उनके साथ जो भी हो ये समाज चुप रहेगा? बहुत शर्म की बात है। और मुझे एक एक सिल्वर लाइनिंग इसमें दिखी है कि जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी जो बहुत समय के बाद एक आवाज में बोलना शुरू हुई है, चाहे वो
जूनियर डॉक्टर है, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर है, चाहे वो सीनियर डॉक्टर है, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का डॉक्टर है, चाहे वो एम्स का डॉक्टर है, चाहे वो कॉरपोरेट का डॉक्टर है, वो एक आवाज में बोलना शुरू हुआ है कि अनफ इज अनफ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी कड़ी में जो है अगस्त जो 17 का जो एक दिन चुना गया है, 24 घंटे की हड़ताल, 24 घंटे जो है 6 बजे 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 18 अगस्त 6 बजे तक कोई रूटीन काम डॉक्टर्स पूरे भारत में नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल है और बाकी सारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन इसको सपोर्ट कर रही हैं। और मैं सब डॉक्टर्स से विनती करना चाहता हूं कि एक आवाज में बात करने का यह सुनहरा मौका बहुत देर बाद आया है। एक दिन, हम हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए तत्पर हैं, इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी, लेकिन एक दिन अपने लिए, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए और उस बच्ची के लिए, 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के लिए और उसके परिवार के लिए, उनके फादर के लिए, जिन्होंने 3 घंटे का इंतजार किया अपनी बच्ची की उस हालत में उसको देखने के लिए, जिसमें हम इमेजिन नहीं कर सकते कितनी पीड़ा से वो गुजरे होंगे। आइए कल एक दिन के लिए अपने लिए सोचें, इस समाज को, इस कंट्री को, इन पॉलिटिशियंस को, इन मंत्रियों को, इन प्रधानमंत्री को ये मैसेज दें, एनफ इज एनफ, सिक्योरिटी हमें चाहिए। हमारी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने चाहिए। सारे डॉक्टर्स को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दे ताकि वो बेस्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके। सिर्फ इतनी ही मांग है, उसमें भी हमारा पेशेंट केयर का इंटरेस्ट है छुपा हुआ। हम सेल्फिश नहीं हैं, हम तब भी ह्यूमैनिटी की ही बात करते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं, हेल्थ मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं कि इंटरवीन कीजिए। होम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं, जो कानून अटका हुआ है, बना पड़ा है, उसको लाइए और पास कीजिए। एक सेंट्रल एक्ट बनाइए स्ट्रिंजेंट और उसको लागू करवाइए। अगर आप एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स की भी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकते हैं। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो मेरी सब डॉक्टर बंधुओं से, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, एम्स में है, कॉरपोरेट में है, पेरिफेरी में है, पीएचसी में है, सीएचसी में है, मेडिकल कॉलेज में है, कल एक दिन के लिए अपने लिए समय निकालिए। पेशेंट केयर हम दिन रात करते हैं, एक दिन अपनी फ्रेटर्निटी, अपने जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक मैसेज देने का दिन है। कल हम कोई इलेक्टिव ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी नहीं करेंगे, सिर्फ इमरजेंसी प्रोसीजर्स और इमरजेंसीज हम हैंडल करेंगे, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। इमरजेंसीज नहीं वेट कर सकती हैं, सिर्फ उनको अटेंड करेंगे और इस सरकार को, इस समाज को, इस देश को एक मैसेज देंगे कि एनफ इज एनफ, प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट टू आवर डॉक्टर्स वर्किंग इन सच डिफिकल्ट कंडीशंस। जय हिंद,